आयानोकोजी कियोटाका एक ऐसा शख्स है जो एकेडमिक, चेस और यहाँ तक के फाइटिंग में भी परफेक्ट है। वो बस किसी से कम्पीट नहीं करता बल्कि उस पे हावी हो जाता है। बट सच तो ये है कि उसकी ये सक्सेस सिर्फ ब्रूटल ट्रेनिंग से नहीं बल्कि उसने सेल्फ स्टडी के पावर को समझकर उस पे मास्टरी हासिल कर ली है। और आज तुम भी आयानोकोजी की तरह सेल्फ स्टडी के पावर को जानोगे और 5 ऐसे तरीके जिससे तुम्हारी एकेडमिक जर्नी 10x बेटर हो जाएगा, और वो भी बहुत ही कम समय में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं ऐसी गलतियों के बारे में जो तुम्हें अपने गोल हासिल करने से रोक रहे हैं। पहला, क्या तुम अभी भी पहले की ही स्टडी मेथड को यूज कर रहे हो, जैसे फ्लैश कार्ड्स या लगातार नोट्स को पढ़ना। ये है पैसिव मेमोराइजेशन। अगर किसी सब्जेक्ट के कोर को समझना है तो ये काम नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारी स्टडी मेथड को अपने एग्जाम से अलाइन करना होगा। दूसरा, तुम्हें अपने क्लास में नोट्स नहीं बनाने हैं। ऐसा करने से तुम्हारा पूरा फोकस लेक्चर और बोर्ड पर होगा, जिससे तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। उसके बाद तुम्हें नोट्स बनाने हैं, वो भी बिना टेक्स्ट बुक के हेल्प से। ऐसा करने से तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों की पावर इनहेंस होगी। और अब हमने उस मिस्टेक्स को सुधार लिया है, तो चलो बात करते हैं उन 5 टिप्स की जो तुम्हें आयानोकोजी की तरह बनने में हेल्प करेंगे। पॉइंट नंबर 1, द गैप इफेक्ट। जब तुम स्टडी कर रहे हो तब तुम्हें 10 सेकेंड के लिए पॉज लेना है। जैसे अगर कोई इम्पोर्टेंट लाइन या फ्रेज पढ़ रहे हो तब 10 सेकेंड के लिए पॉज लो और आगे बढ़ो। ऐसा करने से तुम्हारा ब्रेन काम करना बंद नहीं करता, बल्कि जो तुमने अभी पढ़ा है उसे तुरंत तुम्हारे माइंड में रिप्ले करेगा, जिसे तुम जल्दी याद कर पाओगे। सो अगर तुम बिना रुके पढ़ते रहते हो, बक बक बोलते रहते हो, तो एक बार दोबारा सोच लो। पॉइंट 2, त्राटक। तुम्हें पता है कि फोकस इस सक्सेस की असली चाबी है, क्योंकि तुम्हारे आंखें ही तुम्हारी माइंड को कंट्रोल करता है। फोकस इंक्रीज करने के लिए तुम्हें एक खाली सी कमरे में एक कैंडल को जला के रख देना है और लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर बैठ के उस कैंडल की फायर पे तुम्हें देखते रहना है बिना अपनी पलकें झुकाए। ऐसा तुम्हें रोज 21 दिन के लिए 5 से 10 मिनट करना है। पॉइंट 3, इंक्रीज न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारा ब्रेन और डाटा लेने से मना कर रहा हो, जस्ट बिकॉज तुम्हारी न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है? इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें 20 से 30 गहरी सांसें लेनी है, जहां तुम सांस नाक से लोगे और मुंह से छोड़ोगे। इसके बाद तुम्हें अपना सांस रोकना है सिर्फ 15 से 60 सेकेंड तक, जितना तुम्हारी कैपेसिटी हो। ये तुरंत ही अपना असर दिखाता है। ये तुम्हारी ब्रेन को रिसेट करने में मदद करता है। पॉइंट 4, एड्रेनालिन रश इफेक्ट। जैसे ही तुम कुछ नया सीखोगे तब तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो तुम्हारी एड्रेनालिन को बढ़ा दे, क्योंकि ब्रेन इमोशनली और इंटेंस सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखता है। हो सके तो एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लो या तुरंत एक कोल्ड शावर ले लो। यहाँ तक कि 5 मिनट का एक्सरसाइज भी चलेगा। ये सिंपल हैबिट तुम्हें दूसरों से 10x बेटर बना देंगी। पॉइंट 5, क्विक रेस्ट इफेक्ट। अब जब तुम ये सब पॉइंट को अप्लाई करके पढ़ोगे तब तुम कम समय में ज्यादा इनपुट ले रहे होगे, तो तुम्हारी ब्रेन को रीसेट और चार्ज होने के लिए तुम्हें हर 25 मिनट में ब्रेक लेना है, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। इस टाइम तुम मेडिटेट कर सकते हो या वॉक कर सकते हो, पर बेड पर मत जाना और सोशल मीडिया से तो दूर ही रहना। वन वर्क एट अ वन टाइम, मल्टीटास्क को अवॉइड करो। तो तुम्हें स्मार्ट स्टडी करना है, ना कि हार्ड। अब तुम्हारे पास आयानोकोजी का एक ऐसा सीक्रेट ब्लूप्रिंट है जिसे फॉलो करके तुम उसकी तरह एक परफेक्ट स्टूडेंट बन जाओगे। और अब तुम्हें एक आयानोकोजी की बेस्ट मैनिपुलेशन टेक्निक सीखनी है जो तुम्हें तुम्हारे एकेडमिक में यूज करना है, तो तुम ये वीडियो देखो। और तुम्हें कुछ ऐसा सीखना है जो आयानोकोजी ने 15 साल की उम्र में ही सीख लिया था, तो तुम ये वीडियो को देख सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। अगर तुम्हें ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो कमेंट में लिख दो मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।